अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब। आई होप सब ठीक होंगे, खुश होंगे अपनी अपनी ज़िंदगियों में। आज मैं आप सबके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ चिकन बर्रा की। ये एक बहुत यूनिक सी रेसिपी है और टेस्ट में बहुत अच्छी है। इंग्रेडिएंट्स मैं सारे आपको स्क्रीन पे मेंशन कर दूँगी, बाकी के मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। तो चलें लेट्स स्टार्ट, तैयारी करते हैं इसकी। इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए ग्रीन मसाले, जिसमें धनिया, सब्ज़ मिर्चें, अदरक, लहसुन, इन सबको मैं इकट्ठा डालकर इनका एक पेस्ट बना लूँगी। प्याज को मैंने पहले से ब्राउन करके रखा हुआ है, प्याज भी इसमें हम डाल देंगे। ये प्याज को मैंने पहले से ब्राउन कर लिया था, वही इसका ऑथेंटिक तरीका है। ऑयल में डाल के इसको बस ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, मतलब डार्क ब्राउन सा कर लेना है। 2 चम्मच मैंने दही के डाले हैं। अब इनको सबको एक साथ मिला के इनका पेस्ट बना लेना है। अच्छा सा इसका एक पेस्ट बना लेना है। थोड़ा सा पानी डलेगा इसमें। अब दही लेंगे हम तकरीबन 1 प्याली, वो जो हमने मिक्सचर बनाया था वो दही में शामिल कर देंगे। ये असल में चिकन की मैरिनेशन तैयार हो रही है। अब जो ये सारे स्पाइसेस हैं वो डाल देंगे, इनको अच्छे से मिक्स करना है। लेमन और नमक मैंने पहले चिकन को लगा के तकरीबन 15 मिनट के लिए रख दिया था। उससे ये है कि चिकन फिर टूटता नहीं है। आपने किसी भी किस्म का कोई भी मतलब आपने फ्राइड में ये चिकन बनाना है, कोई रोस्ट बनाना है, उसकी ये बेस्ट तरकीब है कि उसको नमक और थोड़ा सा लेमन, अगर लेमन नहीं है तो सिरका डाल के उसको 15 से 20 मिनट के लिए रख दें, तो वो बिल्कुल भी नहीं टूटेगा, चाहे आप उसे जितना मर्ज़ी कुक करें। अब ये सारा जो मिक्सचर है वो इस पर लगा देते हैं अच्छे से इसको कोट करके तकरीबन 2 घंटे के लिए फ़्रिज में रखना है। मुझे ज़रा तेज़ी थी, मैंने तकरीबन कोई आधा घंटा रखा है, लेकिन फिर भी मतलब अच्छा बन गया था। लेकिन अगर इसकी मैरिनेशन जितनी लंबी होगी, अगर आप ओवरनाइट रखना चाहते हैं वो तो फिर बेस्ट है, लेकिन 2 घंटे रखना ज़रूरी है इसकी जो ओरिजिनल रेसिपी है उसके लिए। अब मैंने पैन में 2 चम्मच जो हैं वो ऑयल के डाले हैं और ये मैं चिकन की एक लेयर लगा दूँगी। इसको हमने मतलब इतना पकाना है कि इसके ऊपर निशान आ जाए और चिकन को हमने इसी लेवल पे गलाना है, मतलब ये थोड़ा सा अच्छे से कुक हो जाए। अब देखें, मैं इनकी साइड चेंज कर रही हूँ, हल्का हल्का सा प्रिंट आ रहा है चिकन के ऊपर। काइंडली अवॉइड माय हैंड, एक्चुअली कैमरा सेट नहीं हो रहा था। कुछ गेस्ट भी आए हुए थे, बच्चों की वजह से ट्राइपॉड बार बार मुझे कभी इधर से उधर, उधर से इधर करना पड़ रहा था। अब देखें, चिकन ने अपना पानी छोड़ दिया है क्योंकि दही डाला हुआ था। तो अब हमने ये सारा पानी ड्राई करना है, एक मसाले की लुक दे देनी है। ज़्यादा मैं इसको स्टीम पे इसलिए पका रही हूँ ताकि चिकन अंदर तक गल जाए। अब देखें, थोड़ा सा पानी रह गया है। अब मैं ये सारा इसमें से निकाल लूँगी। ये वैसे 2 स्लॉट्स में हुआ था क्योंकि मैंने चिकन ज़्यादा बनाया था। वैसे मैं जो रेसिपी दूँगी वो 1 kg की दूँगी, ये 2 kg चिकन था। सारा मैं इसको डिश आउट कर लूँगी। अब ये जो इसका मसाला है ये ज़ाया नहीं करना, ये अलग बॉल में मैं निकाल लूँगी, ये बाद में फिर यूज़ होगा। इसकी ग्रेवी इसी से बनेगी। अब मैंने एक ग्रिल पैन लिया है, उसमें सारे चिकन की मैं लेयरिंग कर लूँगी। अगर साइज़ मेरे चिकन का साइज़ तो थोड़ा सा मतलब नॉर्मल था ना, ये कढ़ाई कट था असल में। लेकिन अगर आप एक मुर्गी के 8 पीस करवाएंगे, वो थोड़े बड़े होंगे तो वो ग्रिल में आसानी से आ जाएंगे। अब देखेंगे सारा डल गया है। अब हमने इसे चूल्हे पे ही इस पे ना निशान दे लेने हैं, मतलब थोड़े थोड़े से, जैसे बारबेक्यू का टच वो। ये देखें, बहुत आसानी से आ जाता है और बिल्कुल ऐसे ही लग रहा होता है कि जैसे बारबेक्यू हो रहा है। हल्के हल्के से हमने इसके ऊपर निशान दे देने हैं, दोनों साइडों से इसकी साइड्स चेंज करके। ये देखें, अब जो मसाला मैंने निकाला था उसी का मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ। थोड़ा सा मैं और ऑयल डालूँगी इसमें, तकरीबन कोई 2 से 3 चम्मच इसमें टोटल ऑयल जाएगा। अब जो हमारा वो मैरिनेशन वाला मसाला था ना, वो डालेंगे इसमें। इसको हल्का सा कुक करेंगे क्योंकि ये कच्चा है, वो जो दूसरा है वो तो पक गया है ना, इसको हल्का सा हम कुक करेंगे। ये देखिए, अब ये पकना शुरू हो गया है।
बहुत अच्छा सा कलर आता है। मेरे पास तो मतलब ऑरेंज फूड कलर था ना, अगर आपके पास रेड फूड कलर है ना, वो डालें, जो फिर उससे कलर आएगा ना, वो और ही चीज़ होगी। अब जो पहले वाला मसाला है जो हमने उसमें से निकाला था कढ़ाई में से, वो इसमें शामिल कर देंगे। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है ताकि इसकी थोड़ी सी थिकनेस बढ़ जाए। अब देखें बिल्कुल हमारे पास एक ग्रेवी सी तैयार होगी। अब इसमें मैं जो फ्राइड चिकन था वो डाल दूँगी। आई होप आप सबको मेरी समझ आ रही होगी। मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मेरी बताई हुई रेसिपीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ आ जाएं। अब देखें ये बहुत अच्छी सी एक ग्रेवी बन गई है। अब इसके अंदर जो मेन इसका इंग्रेडिएंट है, क्रीम डालेंगे। तकरीबन ये हाफ़ प्याली है। अगर आप ज़्यादा डालना चाहते हैं आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं, ये आपकी चॉइस है। इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। आज मेरे कैमरे का एंगल बिल्कुल भी ठीक नहीं है, मेरा हाथ बार बार दरमियान में आ रहा है, तो उसके लिए पहले से ही मैं माज़रत कर रही हूँ। अब देखें ये अंदर सब्ज़ मिर्चें डाली हैं मैंने, इनको हल्का सा बस क्रीम डाल के, इतना ज़्यादा नहीं पकाते, कोई 2 से 3 मिनट बस। अब इसको डिश आउट करने की बारी आ गई है। ये देखें हमारा चिकन बारात तैयार है। काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन को ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।